वेलकम टू डीवीडी मैथ्स एकेडमी। डीवीडी मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12th के लिए वेक्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, जिसके A to Z क्वेश्चन हम आपको सोल्व करा रहे हैं। तो जिसके चलते हम एक्सरसाइज 12.6 यानी कि वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कवर कर चुके थे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसके A to Z क्वेश्चन हम आपको सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A वेक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन 9 के अंदर, और B वेक्टर भी आपको गिवन है। बुक आप साथ में लेके बैठें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, बेटर समझ में आएगा अगर बुक साथ में लेके बैठेंगे तो A B वेक्टर आपको गिवन है। आपको बोला गया है कि आपको A वेक्टर प्लस B वेक्टर का क्या निकालना है। A वेक्टर A प्लस B और A माइनस B का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम A वेक्टर और B वेक्टर का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए A वेक्टर को B वेक्टर में ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं। I का स्केलर I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ ऐड होगा। तो I प्लस I क्या हो जाएगा आपका 2I, 2J प्लस J क्या हो जाएगा आपका 3J, ऐसे ही 3K प्लस K क्या हो जाएगा भाई 4K। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो A वेक्टर में से B वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए A I माइनस I यानी कि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ पर J माइनस 2J, तो माइनस का J बचेगा हमारे पास। K माइनस 3K, तो क्या बचेगा माइनस का 2K। यानी कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो I का स्केलर I के स्केलर के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, J का J के साथ, K का K के साथ। ठीक है, अब हम इन दोनों वेक्टरों का क्या निकाल लेते हैं, क्रॉस। तो A प्लस बी का हमें क्रॉस निकालना है A माइनस बी के साथ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फर्स्ट रो है वो हमेशा क्या रहेगी, I J के, जब भी आप क्रॉस निकालेंगे। सेकंड रो जो है ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है, इसके स्केलर कंपोनेंट से बनेगी। तो आप इसके स्केलर कंपोनेंट देख सकते हैं क्या है, 2 3 4 है, तो ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। थर्ड रो आपकी किससे बनेगी, जो ये सेकंड पे लिखा हुआ है, तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है, I का स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर 0 है क्योंकि I दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 0, J का कितना है -1 और K का कितना है -2, तो थर्ड रो आपकी क्या बन जाएगी, 0 -1 -2 बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट सोल्व करना आपने पढ़ा है, फर्स्ट रो से हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले हम I के लिए सोल्व करेंगे। I के लिए सोल्व करेंगे तो ये I जिस रो और जिस कॉलम में है उनको हम छोड़ देंगे। ये 4 एलिमेंट है, इनको हमें सोल्व करना है। तो देखिए I के लिए सोल्व कर रहे हैं तो I लिखेंगे। इन 4 एलिमेंट को कैसे सोल्व करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को -2 से करेंगे, -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस अपनी तरफ से बीच में लगा लेना है, और 1 को -4 से करेंगे, -1 को 4 से करेंगे तो -4। तो देखो माइनस हमने लगाया था, -4 अभी आया तो इसलिए +4 हो गया। अब चलिए J के लिए सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि J जो है उसका साइन चेंज करके आपको यूज करना है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन होती है वो 1 2 होती है, और 1 + 2 कितना हो जाता है 3, तो पोजीशन ओड हो जाती है। कोफैक्टर आपने पढ़े होंगे, कोफैक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, -1 रेज टू पावर 1 + 2 ऐसे लिखते थे। तो ये पावर ओड होने के कारण -1 की पावर ओड होगी तो रिजल्ट आपको -1 मिलता है। इसलिए जिस एलिमेंट की पोजीशन ओड होती है उसका साइन हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो याद रखें आप, हमेशा J का जो है साइन चेंज होगा, यानी कि ये हमेशा किसका लिखा जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब इसके लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हमारी छूट जाएगी। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा, और 0 को 4 से करेंगे 0, तो -4 -0 तो -4 आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए K के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो K के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हमारी छूट जाएगी, और यहाँ पर ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। तो -2 0 कितना मिलेगा आपको, -2। तो फाइनल यहाँ से क्या मिल गया है, -6 प्लस का 4 -2 बचेगा। यहाँ से -4 और -J, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +4J हो जाएगा। -2 को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, -2K, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि हमने तो केवल क्या निकाला है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। तो बुक आपके पास है तो आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। इसमें आपको क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, और वो भी कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो देखिए दो वेक्टरों का जो क्रॉस होता है ना,
उनका रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो कभी भी आपसे परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए तो पहले तो आपको उन दोनों वेक्टरों का क्या करा देना है, क्रॉस, और फिर उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करा देना है, डिवाइड। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, इस रिजल्ट को आप याद रखें या फिर समझ के चलें कि ए बी का क्रॉस जो होगा, रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो दोनों पर, ए बी पर, दोनों पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट तो ये हमारे पास आया था यहाँ से, अपोन में इसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट आई के स्केलर का स्क्वायर, तो आई का स्केलर -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। जे के स्केलर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और के स्केलर का स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √24, और √24 को आप लिख सकते हैं 4 × 6। अब यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाता है, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2√6। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ गया, 2√6। तो यहाँ पर ये 6 है, गलती से 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका क्या है, 6 है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड हमने रिप्लेस कर दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए 2 न्यूमिनेटर से 2 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, या फिर सीधा आप सेपरेट डिवाइड करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर से हमने 2 कॉमन किया और इस 2 के साथ क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो अपोन में आपके पास बचेगा केवल √6। तो हमने इसको कॉमन करके 1/√6 लिख दिया, आप सेपरेट डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है। सबसे पहले आपको इनका क्या निकालना है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, यूनिट वेक्टर पूछा गया है। और जब भी यूनिट वेक्टर पूछा जाता है तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, दोनों वेक्टरों का क्रॉस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, तो ए और बी का क्या निकाल लेंगे, क्रॉस। फर्स्ट रो आपकी सेम वही आई जे के रहेगी, सेकंड रो किससे बनेगी, ए वेक्टर से, इसके स्केलर कंपोनेंट से, और यहाँ पर इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है, 2 - 1 + 1। तो देखिए 2 - 1 + 1, और बी से आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड रो, जिसके स्केलर कंपोनेंट क्या है, 1 1 - 1 1 1 - 1। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट रो से क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो आई के लिए सोल्व करेंगे तो आई लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आई लिखा हुआ है, और जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है इनको छोड़ देंगे। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, 1 - 1। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 1 - 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जे के लिए सोल्व करेंगे, जे के लिए सोल्व करेंगे तो जे आपको पता है नेगेटिव लिखना होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे -1, तो -2 - 1 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, के लिए सोल्व करते हैं, तो के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो हमारी छूट जाएगी। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बचे हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि रिजल्ट हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से तो 0 हो गया है ये, तो यहाँ से बचा है -3, लेकिन बाहर माइनस है तो +3 जे हो जाएगा, यहाँ से भी +3, और इंटू में के है तो 3 के हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपको याद है, अभी मैंने आपको बताया, स्केलर आई के स्केलर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, सॉरी आई का स्केलर तो 0 था, जे और के स्केलर का स्क्वायर यहाँ पर किया हमने। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18, और √18 को आप लिख सकते हैं 9 × 3, क्या लिख सकते हैं, सॉरी 9 × 2। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसलिए मैग्नीट्यूड 3√2 लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब किसी भी वेक्टर का, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो पहले आपको उन दोनों का क्रॉस कराना है, फिर उसके रिजल्ट को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमारे पास आया था ये 3J 3K, तो ये हमने लिख दिया है, और अपोन में मैग्नीट्यूड कितना आया था, 3√2। तो उस 3√2 को हमने सेपरेट करके दोनों के अपोन में अलग अलग लिख दिया है, तो 3 से 3 दोनों ही केस में कैंसिल हो गए, तो 1/√2 J और 1/√2 K बचा, जो कि आपका क्या होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा। अब देखिए बुक आपके पास है, मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, बुक आपके पास है तो आप क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। उसमें
पूछा गया होगा कि एक ऐसा वेक्टर आपको बताना है जो कि परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 हो। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7। तो ऐसे केस में हम पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, अब इस वेक्टर को आप जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें 7 मैग्नीट्यूड के लिए बोला गया है, इसलिए हमने इसको 7 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। बोथ साइड देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वेक्टर का आप अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा जाए और बोला जाए कि भाई इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, तो उस केस में आप पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये मेरे सिग्नेचर है, तो आप समझ ही चुके होंगे ये किसी बच्चे की नोटबुक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय होता नहीं है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करके और तब वीडियो बनाऊं, इसलिए हमने बच्चों की नोटबुक से थोड़ी हेल्प ली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये अभी हमारा चल रहा था 10, तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर बुक आपके पास है तो आप पढ़ पा रहे होंगे। पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, पॉइंट्स गिवन है तो आप क्या बनाएंगे, पहले पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, जो कि मैंने आपको वेक्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था कि आई के एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका जे होगा, और जेड एक्सिस के सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो आपको फर्स्ट नंबर के साथ आई, सेकंड नंबर के साथ जे और थर्ड नंबर के साथ क्या लगा देना है, के। सेम ऐसे ही बी पॉइंट में भी फर्स्ट नंबर के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ आपको के लगा देना है। ठीक है, ये 1 होगा, 1 इंटू में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने सीधा आई जे के लिख रखा है। ठीक है, सी पॉइंट जो है वो आपका 230 होगा, तो सॉरी 203 होगा, 203, तो 2i0j लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 3k लिख दिया हमने सीधा। ठीक है, तो ऐसे आप पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। अब हमें क्या करना क्या है, यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि इन तीनों पॉइंटों पर, मतलब इन पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइनें बनेगी, जो वेक्टर बनेंगे, उन तीनों पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो पहले हमें यहाँ से 2 वेक्टर कैलकुलेट करने होंगे, तो आपकी मर्जी है, कोई भी 2 वेक्टर आप निकाल सकते हैं। यहाँ से हम वैसे 3 वेक्टर बना सकते हैं, एक ए बी वैक्टर बना सकते हैं, एक बी सी वैक्टर बना सकते हैं और एक ए सी वैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 वैक्टर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो कोई भी 2 वैक्टर आपको बनाने हैं, तो देखिए हमने कौन सा बनाया, एक तो ए बी बनाया। ए बी बनाया कैसे बनाएंगे भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, मतलब पिछले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से अगले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप क्या कर देंगे, माइनस। तो बी में से जब हम ए को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, माइनस आप कर सकते हैं। बी सी कैलकुलेट करेंगे तो सी में से बी को हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, सी में से और किसको माइनस कर देंगे, बी को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी वैक्टर। अब हमें इन दोनों का क्रॉस निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए पहले आपको क्रॉस निकालना होता है दोनों वेक्टरों का। तो ए बी और बी सी दोनों का क्या निकालेंगे हम, क्रॉस। फर्स्ट रो आपकी क्या रहेगी, आई जे के, ए बी से क्या बन जाएगी आपकी सेकंड रो, और बी सी से आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड रो। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, अब तक कई क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, पहले आई के लिए सोल्व करना है, फिर माइनस जे लिखना है, फिर के लिए सोल्व करना है। ठीक है, एक्सपेंड कर लेंगे आप फर्स्ट रो से, सेम जैसे पिछले 2-3 क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया। तो एक्सपेंड करने के बाद रिजल्ट आपके पास ये रहेगा, यहाँ से 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, लेकिन एक माइनस बाहर है तो प्लस का 2 हो जाएगा। 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस के 1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होगी, तो मैग्नीट्यूड में निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई के स्केलर का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जे के स्केलर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो इनको ऐड करेंगे तो √14 हमारा रिजल्ट रहेगा। अब देखिए हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए बी, ये जो वेक्टर हमने निकाला है इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो वेक्टर आपके पास ये आया था और मैग्नीट्यूड कितना है, √14। आप चाहें तो इसको सेपरेट डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो देखिए हमने सेपरेट कर दिया है, 3 के अपॉन में अलग, 2 के अपॉन में अलग और 1 के अपॉन में अलग। साथ ही ये प्लस माइनस का साइन क्यों लगाया गया है, आप सभी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में लगा सकते हैं ये साइन। क्यों लगाना होता है, देखिए जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी होती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होती है। ठीक है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए हम दोनों साइन यूज करेंगे यहाँ पर, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है भाई, सेम यहाँ पर भी आपको 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। हमें क्या करना है, पहले इन तीनों का क्या करा लेना है, सम करा लेना है। अब देखिए सम क्यों कराना है, बुक में अगर आपके पास है तो बुक आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, और क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे तो उसमें एक ऐसा वेक्टर बोला गया है जो कि इन पर
इनकी डायरेक्शन में पूछा गया है एक बार तो, और दूसरा पूछा गया है इन पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। 1 मिनट में क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है कि ए बी सी 3 वेक्टर आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इनकी डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में पूछा जाए तो आप तीनों का मतलब जितने भी वेक्टर उन सभी का सम करा लेंगे, और परपेंडिकुलर पूछा जाए तो आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। याद रखना परपेंडिकुलर के केस में क्रॉस कराना है। इसके अलावा आप सीधा ऐड करके उन वेक्टर को निकाल सकते हैं इन द डायरेक्शन पूछा जाए तो, ठीक है, या पैरेलल पूछा जाए तो। ये तीनों वेक्टर हमें गिवन थे, हमने तीनों का क्या करा लिया है, सम करा लिया है। सम ये आया हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होगी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ऐड करेंगे 50 आएगा। 50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, तो 5√2 आप इसको फाइनल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर को हमने एन कैप से लिख दिया है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए जो वेक्टर आया था उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दें, डिवाइड। तो ये हमने सीधा सेपरेट डिवाइड कर दिया है, जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया, और ये फाइनल एक रिजल्ट आपके पास आ गया, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक डी वेक्टर कैलकुलेट करना है जो कि ए और बी दोनों पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। एक डी वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है जो कि ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर की कभी भी बात आए तो इसका मतलब उन दोनों का आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ए पर भी और बी पर भी। तो इसका मतलब जो डी वेक्टर है वो क्या है आपका, ए क्रॉस बी है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो रहेगी आपकी आई जे के, सेकेंड रो बनेगी ए के स्केलर कंपोनेंट से, और थर्ड रो बनेगी बी के स्केलर कंपोनेंट से, ठीक है। आई जे के साथ जो नंबर होते हैं उनसे। ये बातें मैं आपको पिछले 2-3 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। अब इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड जब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, आई के लिए अलग से सोल्व करेंगे, जे के लिए अलग से और के लिए अलग से, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में बताया मैंने, ठीक है। जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल ये रिजल्ट आ जाएगा। एक एक बात बताते हुए चलूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो फाइनल यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो -4 मिलेगा, तो माइनस आना चाहिए था यहाँ पर। और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा 4, यहाँ पर है -j, तो -4j, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4k, ठीक है भाई। तो ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया है जो ए और बी दोनों पर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। साथ ही बोला गया है कि सी के साथ इसका आपको क्या बताना है, डॉट प्रोडक्ट बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि हमें डी और डी के बीच में हमारे पास हमसे क्या पूछा गया है, दोनों के बीच में इंक्लाइनेशन यानी कि एंगल थीटा पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इनके डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि cos थीटा = क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। तो जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो आपको उन दोनों का डॉट करा लेना है और दोनों का क्या निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड। तो यही करने जा रहे हैं हम। देखिए डी वेक्टर हमारे पास आ चुका है, सी हमें पहले से ही गिवन था, हमने दोनों का क्या करा दिया, डॉट। ये आपका डी है और ये आपका क्या है, सी। डॉट जब भी कराते हैं तो आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आई का स्केलर है -3, यहाँ पर है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -12। जे का स्केलर है -4, यहाँ पर जे का स्केलर है 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ठीक है। यहाँ पर के का स्केलर 0 है तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। -12 -4 कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है -16। अब आपको क्या करना है, डी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई के स्केलर का स्क्वायर प्लस जे के स्केलर का स्क्वायर प्लस के स्केलर का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16, फाइनल आ जाएगा √48। सेम ऐसे सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, +1 करेंगे 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। देखिए मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया वो ए बी में था, यहाँ पर डी और सी में एंगल निकालना है, इसलिए ए बी की बजाय क्या लिख दिया है, डी सी लिख दिया है हमने, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितना आया था आपके पास, -16 आया था। यहाँ पर √48 आया था, तो 48 को हमने क्या लिख लिया है, 16 × 3 लिख लिया है भाई, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4√3 लिख दिया है किसके, डी के मैग्नीट्यूड को। और सी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, √10। तो 4 से ये 16 जो है 4 पर कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो 4/30 बचेगा। कैसे बचेगा भाई, रूट के अंदर एक 3 बचा हुआ है, इनटू में एक रूट के अंदर आपके पास 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √30 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/√30 आपका आंसर रहा। अब देखिए माइनस कहाँ चला गया, माइनस, क्योंकि आपको पता है कि cos
माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा, तो वो माइनस इसलिए यहाँ पर चला गया। कोस जो है इधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह रहने वाला है, तो आप खुद से ट्राई करें, आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई, ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया होगा कि आपको क्या बताना है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब देखिए साइन थीटा जो है, मैंने इस क्रॉस प्रोडक्ट का जब बेसिक पढ़ाया था आपको, तो बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ठीक है। तो आपको साइन थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको ए बी का क्रॉस कराना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर ए का मैग्नीट्यूड अलग से निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड अलग से निकालना है, फिर सभी की वैल्यू इसमें रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालेंगे, फर्स्ट रो आपकी क्या रहेगी, आई जे के रहेगी। सेकंड रो किससे बनेगी, ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से, जो कि 1 3 2 है, ठीक है, 1 3 2 हो जाएगा। और थर्ड रो किससे बनेगी, बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट से, जो कि आपके 2 -4 -1 है, तो 2 -4 -1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आई के लिए सोल्व करेंगे, पहले आई के लिए सोल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो आपका छूट जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3, और माइनस हम लगाएंगे, माइनस यहाँ पर पहले से ही है, प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जे किसका लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ये कॉलम और ये रो छुट जाएगी, और इन 4 एलिमेंट को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि मैं आपको पिछले 2-3 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ। आई होप आप अब तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये रहेगा। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 8 प्लस का क्या आ जाएगा 5, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 10 यहाँ से मिलेगा तो माइनस का 10 के हो जाएगा। अब हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो 25 प्लस 25 प्लस 100 तो 150 हो जाएगा। और 150 को आप क्या लिख सकते हैं, 150 को आप लिख सकते हैं 25 × 6, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ताकि 25 का स्क्वायर रूट निकला है हमारे पास। यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, और रूट के अंदर केवल क्या बचेगा 6, तो 5√6 जो है इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया हमारे पास, अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो सेम वैसे निकालेंगे, आप समझ चुके होंगे मैग्नीट्यूड कैसे आया, आई के स्केलर का स्क्वायर प्लस जे के स्केलर का स्क्वायर प्लस के स्केलर का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड भी सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब सभी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी है, ये देखिए मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। और पुट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर। तो क्या था भाई, ये मैग्नीट्यूड आया था ए क्रॉस बी का, और ये मैग्नीट्यूड था ए का, ये मैग्नीट्यूड था बी का, ठीक है। अब सभी पर रूट है, तो इनको और अच्छे से सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, कंप्लीट पर रूट लगा दिया। 5 हमारा बाहर था, अब इनको कैंसिल वैंसिल किया तो न्यूमिनेटर में केवल 1 बचा, और डेनोमिनेटर में कितना बचा 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो न्यूमिनेटर और 1 का स्क्वायर रूट 1/7 यहाँ से आपको मिलेगा। 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5/7। तो उसने साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी तो सेम यहीं पर रखेंगे। अगर एंगल पूछा है तो साइन को इधर भेज के इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/7 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट में भी आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो फर्स्ट रो आपकी आई जे के, इससे क्या बन जाएगी ए से सेकंड रो, और बी से क्या बन जाएगी थर्ड रो, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ए क्रॉस बी का रिजल्ट ये फाइनल आ जाएगा। आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है, ए का मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट कर लिया है, बी का मैग्नीट्यूड अलग से कैलकुलेट कर लिया है, और फॉर्मूले में पुट कर दिया है, जो कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ए क्रॉस बी ये रहा आपका, ये मोड ए है, मोड बी है, और यहाँ पर इसको आप चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों पर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों पर कंप्लीट रूट लिख सकते हैं आप 14 × 24, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर ऐसा निकाल ले जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, या फिर 24 को ही ब्रेक कर लें। 24 को कैसे ब्रेक कर देंगे भाई, 14 × इसको मैं 24 को लिख सकता हूँ
6 इंटू 4, ठीक है। तो इसमें से 4 का स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और रूट के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से भी कोई फैक्टर हो सकता है क्या, 14 इंटू 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। अब 84 को आप लिख सकते हैं, तो 84 को आप लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 84 को आप लिख देंगे 4 इंटू 21, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, मतलब फाइनल आ जाएगा आपके पास 4 रूट 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी सोल्व करके लिख सकते हैं आप इसको। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।